स्वागत है आपका A1 कोचिंग क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, पहले हमने किया था संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब हम करने वाले हैं वियोजन अभिक्रिया के बारे में कुछ डिटेल जानेंगे। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। सबसे पहले जब हमने संयोजन अभिक्रिया की थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक जुड़कर, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें दो अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जबकि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, तो आप हमारे शुरुआती बेसिक वीडियोस देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। तो चलिए वियोजन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये फेरस सल्फेट है, इसको अगर हम उष्मा देंगे, उष्मा देने का मतलब होगा अगर हम उसमें गर्म करेंगे, थोड़ी सी ऊर्जा देंगे तो ये तीन चीजों में टूटेगा। एक तो फेरिक ऑक्साइड में, एक सल्फर डाइऑक्साइड में और एक सल्फर ट्राई ऑक्साइड में। ये तीन चीजों में टूट जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे अभिकारकों में केवल एक ही है और उत्पाद में यहाँ पर तीन है। ठीक है, यहाँ पे अभिकारकों में तो एक कंपाउंड है और उत्पाद में वो तीन कंपाउंड है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब एक चीज टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये उष्मा देने की वजह से टूटा है इसलिए हम उसको उष्मीय अपघटन भी कह सकते हैं। एक तो आपका ये एग्जांपल हो गया। दूसरा देखिए कि जो चूना पत्थर है हमारा, जो कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर इसको भी हम उष्मा दें तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ठीक है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर को गर्म करें या अन्य उष्मा दें तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। इसलिए हम इसको भी कह सकते हैं कि ये भी एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्यों है वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण? क्योंकि इसमें एक अभिकारक टूटकर दो उत्पाद बना रहा है, इसलिए हम इसको वियोजन अभिक्रिया कह सकते हैं। तीसरा आता है एग्जाम्पल, ये है लेड नाइट्रेट का। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट को जब हम ताप देते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो यहाँ पे एक तो बनता है लेड ऑक्साइड, एक बनता है ऑक्सीजन और एक बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब ये लेड नाइट्रेट होता है तो इसका कलर अभिकारक के तौर पर अलग होता है, लेकिन जब वियोजन अभिक्रिया के कारण ये इन तीन कंपाउंड में टूट जाता है, लेड ऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये भूरे रंग का हो जाता है। किसकी वजह से भूरा रंग का धुआं निकलता है? ये निकलता है हमारा इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। ठीक है, तो ये वाला क्योंकि यहाँ पे अभिकारक में एक उत्पाद टूट रहा है, एक अभिकारक टूटकर तीन उत्पाद बना रहा है, यानी दो से ज्यादा बना रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, जब ये सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है या इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश गिरता है तो ये सिल्वर में और क्लोरीन में दो चीजों में टूट जाता है। क्योंकि यहाँ पे अभिकारक में ये एक इकलौता कंपाउंड था। ठीक है, और यहाँ पे टूटने के बाद में ये दो कंपाउंड बना लिए, इसने दो तत्व बना लिए, दो यौगिक बना लिए, दो चीजें बना लिए, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये वाला भी किसका एग्जाम्पल है? ये वाला भी हमारा वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है वो आता है हमारा कौन सा? ये आता है AgBr। इसको बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। जब ये सूर्य के संपर्क में आता है, सूर्य का प्रकाश इस पर गिरता है तो ये सिल्वर में और ब्रोमाइड में दो में टूट जाता है। और ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है इसका यूज किया जाता है किसमें? इसका यूज किया जाता है श्वेत श्याम फोटोग्राफी में। ठीक है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, यानी ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी है उसमें यूज किया जाता है इस सिल्वर ब्रोमाइड का। आप देखेंगे कि वियोजन अभिक्रिया होने के लिए किस उष्मा की जरूरत होती है? या तो ये उष्मा देने पर टूटता है, या फिर ये ताप देने पर टूटता है, या फिर ये सूर्य के प्रकाश की वजह से टूटता है। हम कह सकते हैं कि जब किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब भी वहां पर वियोजन अभिक्रिया हो सकती है, क्योंकि उसके कंपाउंड भी आयनों में टूट जाते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है
जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। कुछ उदाहरण हमने देखे, याद रखिएगा, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया उष्मा देने की वजह से टूट रही है, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया उष्मा देने की वजह से हो रही है, तो उष्मा की वजह से जो वियोजन अभिक्रिया होती है उसे हम उष्मीय वियोजन भी कह सकते हैं। उसे हम क्या कह सकते हैं? उसे हम उष्मीय वियोजन भी कह सकते हैं। संयोजन अभिक्रिया में मैंने आपको बताया था कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा निकलती है, जिनमें उत्पाद में ऊर्जा निकलती है या उष्मा निकलती है, उसे हम उष्मा सेपी अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित की जाती है, यानी अभिक्रियाएं करने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, उसे हम उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा देने की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा देने की जरूरत पड़ती है या ताप देने की वजह से ताप देना पड़ता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वियोजन अभिक्रियाएं उष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। जल्दी ही मिलता हूं आपसे फिर एक नए वीडियो के बाद, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, साइनिंग ऑफ।